हे गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब डबल वर्ब होता है तो उस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे, सो हम सीखने वाले हैं। तो ये वांट वर्ड मींस चाहना शब्द, अगर हिंदी सेंटेंस में अगर चाहना शब्द हो तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सो हम जानेंगे। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, मींस ये है वर्ब 1 और ये है वर्ब 5, उसके बाद 2 प्लस वर्ब 1 फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ अब हम देखेंगे कि हिंदी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो ये चाहना इट मींस की वांट, वांट मींस होता है चाहना। तो यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ आई हो जाएगा और आई के साथ वर्ब 1 लगता है, तो यहाँ वांट हो जाएगा। आई वांट टू, ये टू, उसके बाद वर्ब 1, वर्ब 1 मींस बनना। आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ये आई हो गया सब्जेक्ट और ये वांट वर्ब 1 और ये 2 प्लस V1 और ये अ डॉक्टर ऑब्जेक्ट। तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अगर कोई किसी को पूछता है इंग्लिश में कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, तो हम ऐसा ही वांट का यूज करके और बनाते हैं। तो हमें बोलना होता है आई वांट टू बी अ डॉक्टर या आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट। इस तरह से हमें वांट का यूज करके और सेंटेंस बोलना होता है। नेक्स्ट है वह दिल्ली जाना चाहती है। वह दिल्ली जाना चाहती है, तो यहां भी चाहना शब्द है, तो वह यहां ती से पता चल रहा है कि ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए सी का यूज किया जाता है। तो सी वांट्स टू गो टू दिल्ली। यहां सी जो है वो सब्जेक्ट है और यहां वांट्स जो कि वर्ब 5 है, तो थर्ड पर्सन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये वर्ब 5 है और यहाँ 2 प्लस V1 और टू दिल्ली ऑब्जेक्ट। यहाँ हिंदी के कुछ और सेंटेंसेस हैं जिसको हम ट्रांसलेट करके देखेंगे, वांट या वांट्स का यूज करेंगे। यहाँ मेरा भाई अभियंता बनना चाहता है। अभियंता इट मींस इंजीनियर, तो यहाँ मेरा भाई सब्जेक्ट है, तो मेरा भाई इट मींस माई ब्रदर। तो ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वांट्स का यूज होगा। तो माई ब्रदर वांट्स टू बी एन इंजीनियर। मेरा भाई अभियंता बनना चाहता है, इट मीन्स माई ब्रदर वांट्स टू बी एन इंजीनियर। यहाँ एन का यूज इसलिए हुआ है कि इंजीनियर का पहला लेटर ई से शुरू हुआ है जो कि वॉवेल साउंड है। नेक्स्ट है वे लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वे लोग यानी दे। अब दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ प्लूरल वर्ब वांट का यूज होगा। तो दे want to be teachers। यहां टीचर्स इसलिए लगा है कि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। वे लोग मीन्स बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि सभी लोग टीचर बनना चाहते हैं, सभी लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वे लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, इट मीन्स दे वांट टू बी टीचर्स। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखेंगे वांट या वांट्स का यूज इसमें कैसे होता है। तो आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं उसमें डू या डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ वह नर्स नहीं बनना चाहती है, तो वह और चाहती है से पता चल रहा है कि फीमेल है और नर्स जो है वो हमेशा फीमेल ही होती है, तो यहाँ भी हो जाएगा शी। अब सी के साथ डज का यूज होता है, तो सी डज not want to be a nurse। वह नर्स नहीं बनना चाहती है, इट मीन्स शी डज नॉट वांट टू बी अ नर्स। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में वांट हर सेंटेंस में होगा, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्योंकि यहाँ डू या डज जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाता है। अब राम नहीं गाना चाहता है, तो यहां
राम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी डज का यूज होगा। तो राम डज नॉट वांट टू सिंग। राम नहीं गाना चाहता है, इट मीन्स राम डज नॉट वांट टू सिंग। अब वांट का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे कि, और ये भी आपको पता है कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, वो भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें डू या डज सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो यहाँ क्या तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी से पूछा जा रहा है कि क्या तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो। तो ये तो हिंदी सेंटेंस है, अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो क्या तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो, तो यहां सबसे पहले तुम जो है वो सब्जेक्ट है, तो तुम के साथ डू लगेगा। डू यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट। यहां क्या तुम वैज्ञानिक बनना चाहते हो, इट मीन्स डू यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट। नेक्स्ट है क्या वह कार खरीदना चाहता है, तो वह यहां सब्जेक्ट है, तो वह के लिए यहां ही लगेगा सब्जेक्ट, तो ही के साथ डज का प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस जो है वो डज से शुरू होगा। डज ही वांट टू बाय अ कार। क्या वह कार खरीदना चाहता है, इट मीन्स डज ही वांट्स टू बाय अ कार। इस तरह से वांट का यूज जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। अब हम कुछ WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करके देखेंगे और समझेंगे। यहां है तुम क्या बनना चाहते हो, तो यहां क्या जो है वो WH वर्ड है, तो ये तो व्हाट से शुरू होगा। व्हाट डू यू वांट टू बी। तुम क्या बनना चाहते हो या आप क्या बनना चाहते हैं, ये क्या है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो तुम क्या बनना चाहते हो या आप क्या बनना चाहते हैं, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट टू बी। यहाँ व्हाट हो गया WH वर्ड, डू एज अ हेल्पिंग वर्ब और यू सब्जेक्ट, वांट चाहना के लिए और बी बनना के लिए। नेक्स्ट है वह क्या नहीं खाना चाहता है। ये जो है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां भी क्या वर्ड है, तो क्या के लिए यहां भी व्हाट का यूज होगा और यहां ही है सब्जेक्ट, तो यहां डज लगेगा। व्हाट डज ही नॉट वांट टू ईट, क्वेश्चन मार्क। यहां वह क्या नहीं खाना चाहता है, इट मीन्स व्हाट डज ही नॉट वांट टू ईट। ये व्हाट WH वर्ड, डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए, वांट मीन्स चाहना और खाना मीन्स ईट। तो वह क्या नहीं खाना चाहता है, इट मीन्स व्हाट डज ही नॉट वांट टू ईट। इस तरह से हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सभी तरह का सेंटेंस हम बना सकते हैं।